क्योंकि इसमें कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। लेते रहिए। नस की प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करता है। साइनस की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इनको साइनस की प्रॉब्लम है तो हम पहले एक्यूपंक्चर कर रहे हैं इनका। एक्यूपंक्चर करने के बाद हम जड़ी बूटियों की सिकाई करेंगे और फिर हम नस्यम भी करेंगे। तो ये एक्यूपंक्चर की निडल्स हैं। ये निडल्स जो हैं ये स्टिमुलेट करती हैं, ये आपके बॉडी के हर एक एनर्जी को स्टिमुलाइज करती हैं। जितने भी हमारे नर्व्स हैं, ये जो भी पैसेज में ब्लॉकेज है, ये इन सबको स्टिमुलेट करके ओपन करते हैं। तो अभी जी ये पॉइंट्स हैं हमारे, ये कुछ हमारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एनर्जाइज करते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं। तो ये समझिए कि ये इनके नोजल लाइन में जो आप देख रहे हैं, ये इनके साइनस की हमने ये कुछ पॉइंट्स लगाए हैं, कुछ आइज़ के भी पॉइंट्स लगाए हैं हमने, ठीक है। और इसको मैं लगाने का तरीका दिखाती हूँ आपको, क्योंकि इसमें कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। बस देखिए, पेशेंट आराम से लेटा है, इसको किसी भी तरह की कोई पेन नहीं हो रही है। ये एक जड़ी बूटियों की सिकाई है, इसको हम मोक्सा कहते हैं, मॉक्सिबिसन ट्रीटमेंट है ये जड़ी बूटियाँ हिमालय के रेंज में मिलती हैं। ये इंडिया चाइना के बॉर्डर हिमालय रेंज में ये जड़ी बूटी पाई जाती है, ठीक है। और इसकी सिकाई जो है, आज तक जितने भी तरह के आपकी जड़ी बूटियों की हीट है, ये सबसे ज़्यादा डीप आपकी सिकाई होती है। तो इसको हम अगर एक्यूपंक्चर के निडल के साथ इसकी हम सिकाई करते हैं तो ये उस केंद्र को और भी ज़्यादा एनर्जाइज करती है और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करती है। तो जितने भी तरह के आपके ब्लॉकेज होते हैं, कहीं पे भी शरीर के किसी भी जगह पे, ये कुछ केंद्र बिंदु हैं जिनके पंक्चर करने से या एक्यूप्रेशर करने से, आप इन जगहों पे आप एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं अगर आप घर में कर रहे हैं, आपके पास निडल्स नहीं है तो। और ये जड़ी बूटियाँ ये मिल जाती हैं आराम से, आप इसकी सिकाई करके उस केंद्र बिंदु को एनर्जाइज कर सकते हैं। अभी ये जितने भी आपके आई, नोज, थ्रोट से रिलेटेड आपके पूरे फेस पे इसकी सिकाई होगी, जिससे ये पूरे पैसेज इनके क्लियर होते चले जाएंगे। इसकी हीट सबसे ज़्यादा डीप होती है अभी तक जितनी भी तरह की जड़ी बूटियाँ। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। पहले ऐसी जड़ी बूटियों को जला करके उसके अगल बगल में पेशेंट को बिठा दिया जाता था, बहुत पहले, जब कोई भी इस तरह की चिकित्सा पद्धति डेवलप नहीं हुई। ड्रिल्स को हम जस्ट मसाज कैसे करेंगे जी, ये मैं पहले जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे हमने नीडलिंग करी थी, जहाँ पे हमने प्रॉपर स्टिमुलेशन किया है, उसको मैंने थोड़ा और भी प्रेशर पॉइंट दे के हाथों से, ये अभी हम इनके पूरे फेस पे जो भी नोज़ का जो पैसेज एरिया है उसकी, आईज़ के ऊपर नीचे और फोरहेड के, कानों के पीछे और ये कंधों पे भी, जब हम नस्यम कर रहे होते हैं, किसी को साइनस की प्रॉब्लम होती है या माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम सबसे पहले ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं आपके ब्रेन से, तो आईज़, नोज़ एंड थ्रोट, ठीक है। तो हम पहले इनकी, और साथ साथ इनके हाथों और पैरों की, दोनों की रबिंग भी साथ साथ होती है। आप पैर सीधे कर लो। मोस्टली आपके ये एरिया जो हैं ये साइनस में बहुत ज़्यादा आते हैं। इस तरह से ये टेक्निक्स होते हैं। आप ब्रीदिंग करिए, सांस लीजिए नाक से तेज तेज, हाँ आप लेते रहिए, तेज तेज लेते रहिए। इस तरह से आप घर में किसी को भी अगर साइनस की प्रॉब्लम है, आप ये पैसेज तेज तेज सांस लेता रहे पेशेंट, जल्दी जल्दी, ना मुंह से ही लेना, हल्का खोलो, हल्का हल्का पूरा। लेफ्ट से अंदर की ओर, तेज नहीं, हल्का अंदर की ओर ऑयल लीजिए, हाँ। मुंह खुला रखिए। नस की प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करता है, नींद नहीं आती हो उसमें भी हेल्प करता है, आइज़ के भी ब्लॉकेज को खोलता है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है।
तो इसी तरह से आप नसेम ट्रीटमेंट आप घर पे बहुत इजीली कर सकते हैं। कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको दिखला दिए हैं, आप उनको प्रॉपर स्टिमुलेट करिए। अगर निडल्स नहीं है आप हाथ से कर सकते हैं, और मसाज करने का तरीका यही होता है। और जब आप नोज़ में आप ड्रॉप डालते हैं तो पेशेंट को आप ज़रूर बोलें कि वो अपने मुंह को खुला रखें और सलाइवा को अंदर निगलने नहीं देना। ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। रबिंग होती रहनी चाहिए। अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं है, पेशेंट खुद से हाथों को रब करता रहे, ठीक है। और उसके बाद जब पेशेंट अपने सलाइवा को अभी थूक देंगे जा करके, उसके बाद जब पेशेंट आराम से थोड़ी देर लेटेंगे, डीप सूदिंग मसाज उनके कानों पे, उनके कंधों पे और उनके फोरहेड पे, आइज के नीचे, ये थोड़ी देर करने के बाद पेशेंट को डीप रिलैक्स उनको सोने दीजिए हाफ एन आवर तक। और उनको कोई भी ठंडी चीज़ उस दिन नहीं खिलानी है। तुरंत से शॉवर पेशेंट नहीं लेगा, एसी में भी नहीं जाएगा। तो ये सब जो है ये प्रिकॉशन आपको रखने हैं। गर्म पानी पिलाएं, और कोई भी लाइक गरम दाल वगैरह जो होते हैं वो नहीं देना, गैस वैस भी बनने नहीं देना है, दही वगैरह नहीं देना, फ्रिज का पानी नहीं देना। नॉर्मल पानी, हल्का कोसा पानी आप उनको पिलाइए, और खाने पीने में भी पतली पतली चीज़ें उनको दीजिए। और उस दिन पेशेंट रेस्ट करे, टीवी नहीं देखे, मोबाइल नहीं देखे, लैपटॉप नहीं चलाए, गाड़ी वाड़ी नहीं चलाए, आराम से घर में उस दिन रेस्ट करे। मैं डॉक्टर रंजना, और आप लोग इसको फॉलो करें अपने घर में ही। नसेम ट्रीटमेंट आप बहुत आसानी से कर सकते हैं।